गांव के एक कोने में रामलाल का छोटा सा मिट्टी का घर था। एक ऐसा घर जिसकी दीवारें बरसात में भीगकर कमजोर हो जाती थीं और छत से टपकते पानी की बूंदें अंदर रखे पुराने लकड़ी के फर्श पर गिरती। घर छोटा था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग बड़े सपनों के मालिक थे। रामलाल, उसकी पत्नी सरला और उनके 3 बच्चे राजू, मनीषा और छोटू, यही थी उनकी दुनिया। सुबह का दृश्य। रामलाल खेत जाने की तैयारी कर रहा है। सरला चूल्हे पर रोटी सेक रही है। बच्चे एक पुराने लकड़ी के टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। देखो जी, आटा बस 2 दिन का बचा है। मैं सोच रही थी कि कुछ राशन और ले आएं, लेकिन पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। चिंता मत कर सरला, मैं आज मालिक से कुछ एडवांस मांग लूंगा। हो सकता है अगले हफ्ते कुछ और काम मिल जाए। बाबूजी, अगर पैसों की इतनी दिक्कत है तो क्या मैं भी स्कूल के बाद खेतों में काम करने लगूं? बेटा, पढ़ाई सबसे जरूरी है। अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो हम इस गरीबी से निकल सकते हैं। खेतों में काम करने से हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई हमें गरीबी से बाहर निकाल सकती है। लेकिन बाबूजी, हमें भी कुछ मदद करनी चाहिए ना? लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारी माँ सिलाई करती है, तुम उससे सीख सकती हो, लेकिन स्कूल की पढ़ाई मत छोड़ना। बस यही हमारा सहारा है। राजू और मनीषा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ में सिर हिला देते हैं। छोटू, जो अभी सिर्फ 7 साल का था, चुपचाप यह सब सुन रहा था। रामलाल अपने पुराने गमछे से माथे का पसीना पोंछते हुए खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे उसके साथी मिल गए, रघु और मोहन। आज तो मालिक गुस्से में था, तू कैसे एडवांस मांगेगा? मांगने से ही तो मिलेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा? हाँ, सही कह रहा है। चल कोशिश कर ले। रामलाल मालिक के घर पहुंचता है। मालिक, इस बार कुछ एडवांस मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में राशन की दिक्कत हो रही है। एडवांस? पहले का कर्जा चुकाया? मालिक, धीरे धीरे चुका दूंगा, लेकिन इस बार बच्चों के लिए। सुन रामलाल, काम किया कर, भीख मत मांग। तुझे एडवांस चाहिए तो 2 गुना काम करना पड़ेगा। रामलाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वह घर लौटता है और सरला को सारी बात बताता है। तो अब? कुछ नहीं, 2 दिन और देखेंगे, फिर कोई हल निकलेगा। रात का समय। बारिश हो रही है, छप्पर से पानी टपक रहा है। बच्चे एक कोने में बैठे हैं। माँ, पानी अंदर आ रहा है, मेरी किताबें भी भीग जाएंगी। बेटा, किताबें इस खाट के नीचे रख दो, अभी कुछ नहीं कर सकते। तभी छत का एक कोना गिर जाता है। सभी डरकर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। बाबूजी, छत गिर गई। रामलाल बाहर से भागता हुआ आता है। हे भगवान, अब हम कहाँ रहेंगे? अब तो घर रहने लायक भी नहीं बचा। हम गरीब सही, लेकिन मेहनती हैं। कल सुबह से ही गांव वालों से मदद की गुहार लगाऊंगा। हम मिलकर इसे फिर से बनाएंगे। अगले दिन गांव के सरपंच के घर के बाहर। सरपंच जी, हमारी छत गिर गई है। हमारे पास इसे बनाने के पैसे भी नहीं हैं। क्या कोई मदद मिल सकती है? रामलाल, गांव की ओर से कुछ अनाज और लकड़ी का इंतजाम करवा सकता हूँ, लेकिन घर बनाने के लिए ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। जितना भी हो सके, बस मेरे बच्चों के सिर पर छत होनी चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं। कोई मजदूरी में मदद करता है, कोई कुछ रुपए दे देता है। सरला भी और मेहनत करने लगती है। कुछ ही हफ्तों में घर दोबारा खड़ा हो जाता है।